और अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां दबंगों ने एक दलित बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा है। पूरी घटना चौबेपुर के चौधरीपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि दबंग यादव ने बुजुर्ग को लाठियों से इसलिए पीटा क्योंकि उसने सपा को वोट करने से इनकार कर दिया, जिससे बाद में गुस्साए दबंग ने बुजुर्ग पर पूरी जोर आजमाइश करते हुए अपनी दबंगई दिखा डाली। इतना ही नहीं, पीड़ित बुजुर्ग के मुताबिक दबंग ने सपा को वोट न करने पर जान से मारने की धमकी तक दी है। हालांकि पुलिस ने भिखारी लाल की तरफ से मारपीट और हरिजन एक्ट का केस दर्ज कर हमला करने वाले जगवीर यादव की तलाश शुरू कर दी है। हमारा है कि वोट इसमें दो, सपा में। अच्छा, सपा में न दो। अच्छा, आपने कहा हम नहीं देंगे तो मारा है आपको? हाँ। लाठी डंडों से? लाठी डंडों से मारा है। और कहाँ से मारा है? बहुत ज्यादा, कुल्हाड़ी से। अच्छा, कुल्हाड़ी से। तो ये यादव लोगों ने मारा है? हाँ। थाना क्षेत्र चौबेपुर में गांव चौधरीपुर में एक मारपीट की घटना हुई है, जिसमें वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 31/22 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी बीजेपी का सपा पर ट्वीट वार जारी है और सपा के डीएनए में ही दलितों के प्रति नफरत है। ये ट्वीट किया गया है। बीजेपी की तरफ से बुजुर्ग ने सपा को वोट देने से इनकार कर दिया तो लाल टोपी वालों ने बेरहमी से मारा है। ये देखिए, ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जो कि किया गया है बीजेपी की तरफ से। बाबा साहेब अंबेडकर को भूमाफिया कहते थे आजम खान, मंच पर हंसते हुए ताली बजाते थे अखिलेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी बीजेपी का सपा पर ट्वीट वार जारी है और सपा के डीएनए में ही दलितों के प्रति नफरत है। दरअसल आपको बता दें कि पूरी घटना जो है वो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, जहां एक बुजुर्ग को लाठियों से जमकर पीटा गया है। दलित बुजुर्ग को लाठी डंडों से जब पीटा गया तो उसके बाद इस पर अब सियासत भी देखी जा रही है। पूरी घटना चौबेपुर के चौधरीपुर गांव की है। तो यूपी के कानपुर से खबर है, जहां दबंगों ने एक दलित बुजुर्ग को लाठी डंडों से जमकर पीटा है और पिटाई इसलिए की गई क्योंकि उसने सपा को वोट करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गुस्साए दबंग ने बुजुर्ग पर पूरी जोर आजमाइश करते हुए अपनी दबंगई दिखा डाली। और इतना ही नहीं, पीड़ित बुजुर्ग के मुताबिक दबंग ने सपा को वोट न करने पर जान से मारने तक की धमकी दी है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश अब तेज कर दी गई है। तो बीजेपी ने इस मामले को भी ट्वीट के जरिए उठाकर सपा पर हमला किया है। सपा के डीएनए में ही दलितों के प्रति नफरत है। बुजुर्ग ने सपा को वोट देने से इनकार किया तो लाल टोपी वालों ने बेरहमी से उन्हें मारा है, पीटा है। बाबा साहेब अंबेडकर को भूमाफिया कहते थे आजम खान, मंच पर हंसते हुए ताली बजाते थे अखिलेश। तो ये वीडियो बुजुर्ग की पिटाई का सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कानपुर से खबर है, जहां दबंगों ने एक दलित बुजुर्ग की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की है। ये पूरी घटना चौबेपुर के चौधरीपुर की है। और संजय चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये जो घटना सामने आई है चौबेपुर के चौधरीपुर गांव की, जहां एक दलित बुजुर्ग महिला को दबंगों ने जमकर पीटा है, आपका रिएक्शन है इस पर? देखिए, जिस प्रकार की इस घटना की जानकारी मिल रही है, इसमें पीटने वाले लोग वो हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों का दलितों का पीटा जाना, मुझको लगता है समाजवादी पार्टी के मूल जो उनका चाल चरित्र, चेहरा और जो डीएनए है वो दलितों के खिलाफ है। दलित कभी भी जब अंगड़ाई लेकर खड़ा होता है, उसमें चेतना जगती है, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग अपनी हिंसा के सहारे, दमन के सहारे दैत्य बनकर उन पर हमला करते हैं और उनकी स्थिति को कमजोर करते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना हमें याद दिलाती है कि कैसे मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश की दलित मुख्यमंत्री मायावती को स्टेट गेस्ट हाउस में जलाकर मारने की कोशिश की थी। ये उसी घटना की लगातार होने वाली पुनरावृत्तियां हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार ने जिस प्रकार से इस पर कदम उठाते हुए जो घटना करने वाले हैं उन पर एक्शन किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो रूल ऑफ लॉ है, हमारा कानून का शासन है, उसका प्रतीक है।
और उनकी इस प्रकार की घटना दलितों के प्रति होने वाले अत्याचारों की एक नई कहानी है। संजय जी, तस्वीरों में भी लगातार हम दिखा रहे हैं, ये जो वीडियो सामने आया इसमें बुजुर्ग महिला को बहुत बेरहमी से पीटा गया है, उसके माथे पर पट्टी बनी हुई है, अस्पताल में इस वक्त वो एडमिट है। आप कैसे किसी को बाध्य कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट करे? ये जनता का फैसला होता है। नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ही लोकतंत्र के विरोध में है। देखिए, लोकतंत्र में तो अंततोगत्वा हमें जनता के निर्णय को शिरोधार्य करना ही करना पड़ेगा। ये पहली बार हो रहा है कि दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब ऐसे वर्ग के लोग बाधाओं को तोड़ के चुनाव से पहले ही अपनी जो उनकी मनोदशा है, वो भाजपा के प्रति उनका जो समर्पण है, योगी जी के प्रति उनकी जो दीवानगी है, उसके लिए वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उनका लोकतंत्र के प्रति निष्ठा, ये सब से समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। और समाजवादी पार्टी लोगों की मूल भावनाओं के विरोध में खड़ी हो गई है। वो जान रहे हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं। लोगों का इस प्रकार से प्रेम ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति हर रोज लोगों की, खासतौर से गरीब वर्ग की, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको भी लगता है कि अगर ये बिल्कुल। संजय जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और कीर्ति निधि पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। कीर्ति निधि जी, एक वीडियो भी आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग जो है वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है, सिर पर उसके पट्टी बंधी हुई है और आरोप ये लग रहे हैं कि दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की है और मारा इसलिए गया क्योंकि वो सपा को वोट देने से इनकार कर रहा था। देखिए, इस तरीके की घटनाओं को किसी भी दशा में जायज नहीं ठहराया जा सकता। और मैं आपके चैनल में बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको मत देने का अपना अधिकार है और किसी से जबरदस्ती मारपीट करके किसी को वोट लेने का अधिकार नहीं है। अगर इस तरीके की घटना है, उसमें जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई जो चाहे वो समाजवादी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को, चाहे बहुजन समाज पार्टी को, पुलिस को निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वीडियो भी सामने आया जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और बुजुर्ग इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। और